अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश-जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततिम्मा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आज की ये रूहानी, ईमानी, इरफानी महफ़िल पाक जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करना बहुत बड़ी सआदत की बात है, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ज़िक्र के बुलंद करने का जो हुक्म है यह किसी आम शख्सियत ने नहीं सुनाया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो इरशाद फरमाया वरफ़अना, हमने बुलंद किया, ला का ज़िक्रक, महबूब आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया। अगर यहाँ पे वरफ़अना ज़िक्रक होता तो अरबी के लिहाज से जुमला मुकम्मल था। अल्लामा सैयद महमूद बगदादी आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ने यह क्यों फरमाया वरफ़अना ला का ज़िक्रक, महबूब आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद किया। फरमाया इसलिए नबी का लफ्ज़ी माना ग्रामर के लिहाज से होता है गैब की खबर देने वाला, गैब की खबर रखने वाला। तो अल्लाह के निगाह इल्म में था कल को अगर कोई महबूब का कलमा भी पढ़े और महबूब के ज़िक्र के बारे में दलाइल भी मांगे तो महबूब आपके कल्ब नाज़नी पर बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ज़िक्र आपकी खातिर आपके रब ने बुलंद फरमाया है। और फिर यह याद रखें, जैसे अभी मैंने आयत दरूद पढ़ी है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इल्ला माशाअल्लाह चंद दोस्तों ने दरूद पढ़ा है, वरना बेतवज्जी का मुज़ाहरा फरमाया जा रहा था। याद रखें जब कलमा गो मुसलमान मोमिन के सामने ये आयत पढ़ी जाए तो हर मुसलमान पर वाजिब होता है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भी पढ़े, सलाम भी पढ़े। इसीलिए अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में ये नहीं फरमाया ज़मीन वालों, आसमान वालों, सारे मुसलमानों तुम पर लाज़िम है कि दरूद और सलाम पढ़ो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो
तुम मेरे महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ो। हमारा दरूद पढ़ना महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर हमें ही फ़ायदा देता है, और कोई ये ना समझे कि हम जो दरूद पढ़ते हैं शायद इससे महबूब को फ़ायदा होता है। दरूद तो अल्लाह तबारक व तआला पढ़ता है, अपने महबूब पर दरूद भेजता है। आप कुरान मजीद को पढ़ें, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी मुकर्रम पर दरूद भेजते हैं। यहाँ पर एक नुक्ता है इल्मी तौर पर कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी क्यों है, युसल्लूना अलर रसूल क्यों नहीं है, युसल्लूना अला मोहम्मद क्यों नहीं है, युसल्लूना अला अहमद क्यों नहीं है। और आपका एक ख़ास नाम भी है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अब्द मुकर्रब करके अल्लाह ने नहीं फरमाया अय मेरे अब्द मुकर्रब, आप पर अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते दरूद भेजते हैं। वजह क्या है कि अल्लाह ने फरमाया युसल्लूना अलन नबी, फरमाया अगर युसल्लूना अलर रसूल होता तो लोग ये समझते जब से आपने रिसालत का ऐलान किया तब से अल्लाह आप पर दरूद भेजता है। अगर युसल्लूना अला मोहम्मद होता तो लोग ये समझते जब से आप दुनिया में तशरीफ़ लाए आपका नाम इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया, उस वक्त से अल्लाह दरूद भेजता है। अगर युसल्लूना अला अहमद होता तो शुबा पैदा होता जब से ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया लोगों मेरे बाद एक नबी आएंगे इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा, अल्लाह तब से दरूद भेजता है। अगर आब्द मुकर्रब करके अल्लाह इरशाद फरमाता अय मेरे आब्द मुकर्रब मैं और मेरे सारे फरिश्ते तुझ पर दरूद पढ़ते हैं, तो लोग कहते जब से आप मेराज पे गए हैं तब से अल्लाह इन पर दरूद भेजता है। फरमाया बात दरअसल ये है युसल्लूना अलन नबी लगा कर अल्लाह ने बता दिया जब से ये नबी हैं उस वक्त से मैं दरूद पढ़ता हूँ। और ये कब से नबी हैं? फरमाया कुन तो नबिय्या व आदम बैन रूह वल जसद, कुन तो नबिय्या व आदम बैन अल माए व तीन, अभी आदम पानी और मट्टी के मराहिल के दरमियान भी ना थे, रूह और जिस्म के मराहिल में भी ना थे, तब से ये नबी हैं। जब से ये नबी हैं अल्लाह तब से इन पर दरूद भेजता है। और ये भी याद रखिए ये जो दरूद हम पढ़ते हैं ना, लफ्ज़ दरूद ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, ये अरबी का नहीं है। अरबी में सलात कहते हैं, सलात के कई माना हैं। सलात का माना दरूद भी है, सलात का माना नमाज भी है, सलात का माना दुआ भी है, सलात का माना टेढ़ी लकड़ी को आग पे गर्म करके सीधा करना भी है। दरूद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, दरूद का माना है दाद लेना। क्या माना है? दाद लेना। दाद देना नहीं, दाद लेना। दाद लेना क्यों है? फरमाया इसलिए कि जब कोई बंदा मकान बनाता है या कोई गाड़ी लेता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, अजीज़ व अकरबा को बुलाता है, यारो मैंने ये मकान बनाया है बताओ ये कैसा है। अब दोस्त दो किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं जिन्होंने ज़बान से भी तारीफ़ करनी है, दिल से भी तारीफ़ करनी है, और कुछ लोग होते हैं ज़बान से तो दिल से, ज़बान से तो तारीफ़ करते हैं, दिल उनका कुछ और बोल रहा होता है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम दरूद पढ़ो और मुझे ये बताओ मैंने वद्दुहा के चेहरे वाला यार बनाया है, वल्लैल की जुल्फ़ों वाला यार बनाया है, मा ज़गल बसर व मा तगा की काजल की आँखों वाला यार बनाया है, यदुल्ला वाले हाथों वाला यार बनाया है, अलम नशरा के सीने वाला यार बनाया है, ताहा के ताज और यासीन के सेरे वाला यार बनाया है, मैंने ख़त्म नबूवत का ताज पहना के भेजा है, बताओ मेरा यार कैसा है। अब जो महबूब के चेहरे का जिक्र करे, महबूब की सीरत का जिक्र करे, महबूब की सूरत का जिक्र करे, महबूब के कमालात और मिलाद का जिक्र करे, किसी सूरत में महबूब का जिक्र करे, दर हकीकत कहलाता ये भी दरूद ही है, कहलाता दरूद ही है। एक सवाल अक्सर ज़हनों में आता होगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो। अच्छा, इस आयत में हमें हुक्म दिया गया है किस पर दरूद भेजो? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन हम जब नमाज पढ़ते हैं दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, हुक्म यह है कि हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ना चाहिए, लेकिन हम जब नमाज पढ़ते हैं दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं। आखिर दरूद इब्राहीमी पढ़ने का जान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म क्यों दिया है? ज़हनों में सवाल आता होगा, नहीं आता तो कायम कर लीजिए। अब दरूद इब्राहीमी क्यों पढ़ते हैं? अगर आप पूरे कुरान का मुताला करें तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में इसका जवाब मौजूद है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ये बैतुल्लाह तामीर कर लिया, बना लिया,
फिर अल्लाह की बारगाह में इसी मकाम इब्राहीम का जो पत्थर है ये जन्नत से आया है, हजर अस्वद भी जन्नत से आया है। इस पत्थर पे खड़े होकर आपने दुआ की, रब्बना वब असफ़ीहिम रसूला, अय मेरे रब वो जो रसूल आएगा जो वजह तख्लीक कायनात है, जाने कायनात है, उसको मेरी औलाद से पैदा फरमाना। अब आप जानते हैं कि नबी का ये मौजज़ा है, वो जिस पत्थर पे कदम रख दे वो जगह नरम हो जाती है। लेकिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बचपन में भी कदम रखा होगा, जवानी में भी कदम रखा होगा, लड़कपन में भी कदम रखा होगा, बुढ़ापे में भी कदम रखा होगा, लेकिन इस एक पत्थर के ऊपर क्यों कदमों के निशानात बाकी हैं? फरमाया इसलिए हैं कि चूंकि मेरे जद्दे आला इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मेरी आमद का, मेरी विलादत का जिक्र किया, रब से मांगा मेरी नस्ल में पैदा करें, तो अल्लाह ने निशानी के तौर पे कदमैन शरीफैन के निशानात को बाकी रखा। गोया जितनी तफासीर हैं, रूहुल मानी उठाएं, रूहुल बयान उठाएं, तफसीर समरकंदी उठाएं, तफसीर कबीर उठाएं, सब में ये बात मौजूद है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन के, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदमैन शरीफैन के निशानात इसलिए बाकी थे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और जब जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी हुई, फरमाया मेरे सहाबा चूँकि मेरे जद्दे आला हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मेरे मिलाद की दुआ की है, मेरी विलादत की दुआ की है, मेरी आमद की दुआ की है, अब तुम पर यह लाजिम है क़यामत तक सारे दरूद इब्राहीमी पढ़ते रहो और उनका शुक्रिया अदा करते रहो। इससे एक और बात भी है, तफसीरुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने बात फरमाई है। फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ने का एक और भी वजह है जिसकी वजह से हुक्म है कि दरूद पढ़ें। फरमाया वो वजह क्या है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुन तुम खैरा उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारे उम्मतों से आला है। और कुरान में ये इशारात मौजूद हैं। अल्लाह ने अर्श पे 2 जलसे करवाए हैं, एक अपनी तौहीद का था, फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सब बोले हमारा रब है। और दूसरा अंबिया की अरवाह मुक़द्दसा में महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया। तो अब महबूब की अज़मतें, शानें जब अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की, इस उम्मत के फ़ज़ाइल बयान किए, खसाइस बयान किए, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे मालिक मैं ये चाहता हूँ इस उम्मत की कोई दावत करूँ, मैं इसको कुछ खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे खलील, चूँकि ये आखिरी उम्मत है, आखिर में आएगी, तो तू इनको कैसे खिलाएगा? बारगाह खुदाबंदी में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अर्ज़ की कि बारी ताला हर शय पे तू कादिर है, तू ये मेरी ये ख्वाहिश है पूरी फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ जन्नत से काफूर की मुट्ठी भर के ले आओ, मेरे प्यारे खलील के हाथ में दो और हवा को कहो इसको पूरी दुनिया में बखेर दे, जहाँ कहीं नमक की कान, जहाँ कहीं ये काफूर की मुट्ठी का एक ज़र्रा, एक कतरा भी गिरे, वहाँ नमक की कान पैदा कर दी जाए, तख्लीक कर दी जाए। अब क़यामत तक जो उम्मत मोहम्मद या नमक खाएगी, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। अब ये एक एहसान है, जिनका हम नमक खाते हैं, उन पर दरूद पढ़ते हैं, ये एहसान है। महबूब के मिलाद का उन्होंने जिक्र किया, हम दरूद पढ़ते हैं। कभी आप सोचें तो सही कि जिस नबी ने दुनिया में आते ही ये दुआ मांगी, रब्बे हबली उम्मती, बाजार में गए रब्बे हबली उम्मती, गार में गए रब्बे हबली उम्मती। मज़ार जो नबूवत में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जब आपको मज़ार मुक़द्दसा में रखा गया, हज़रत कसम बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के छोटे भाई हैं, फरमाते मैंने देखा आपके लबे नाज पे जुम्बश थी, आप फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और फिर यहाँ तक बात नहीं ठहरी, कौन तुम खैरा उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारी उम्मतों से आला है। कभी आप गौर करें, बाकी उम्मतें जितने गुनाहों में मुब्तला थे अल्लाह ने अजाब दिया है, लेकिन इस पूरे कुरान में बाकी उम्मतों की अल्लाह ने अजाब का जिक्र तो किया है, अच्छाइयों का उस तरह जिक्र नहीं किया। यहाँ ऐब भी हैं, नकाइस भी हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते कौन तुम खैरा उम्मा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैंने जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे मालिक इस उम्मत में ऐब भी होंगे, नकाइस भी होंगे, वो उस तरह बदआमालियाँ भी होंगी, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं महबूब तेरी उम्मत सबसे आला है, तेरी उम्मत सबसे आला है। तो मेरे आका ने फरमाया अय अब्दुल्ला बिन अब्बास, तेरी नज़र में लोगों के अमाल हैं, खुदा की नज़र में हज़रत आमना के लाल हैं। चूँकि इस उम्मत को निस्बत मुझसे है, इसलिए अल्लाह फरमाते कौन तुम खैरा उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सबसे आला। और फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जहाँ आप जलवागर होते हैं वहाँ अजाब नहीं होता। आज हमारे चेहरे मसख नहीं होते, चेहरे बदलते नहीं हैं, आज हमारे ऐबों को दरवाज़ों पे
कुदरती तौर पे कंधा नहीं किया जाता, ये किसकी वजह से है? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमक खाएं, उन वो विलादत का जिक्र करें, तो हम दरूद पढ़ते हैं, तो बताएं जिस महबूब के इतने हम पर एहसानात हैं, उस नबी का जिक्र करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात और भी ज़हन नशीन रखें, इल्मुल कलाम पढ़ने वाले मुतकल्लिमीन जो हैं वो इस बात को ज़्यादा समझेंगे, फ़लसफ़ी समझेंगे। देखिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़ाइनमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी देखिए अल्लाह का चेहरा है। जब कुरान ये कहता है कि जिस तरफ भी देखिए अल्लाह का चेहरा है, तो फिर हम काबे की तरफ मुँह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? जब हर तरफ उसी का जलवा है, फिर हमें काबे का हम ताय्युन क्यों करते हैं, एक तरफ मुँह क्यों करते हैं? जब आप जहनों में ये सवाल कायम करेंगे ना, तो फिर आपको तफासीर और इल्मुल कलाम मुतकल्लिमीन से पूछना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो चीज़ अपने असल की तरफ मुतवज्जे रहती है वो पाक रहती है। जो चीज़ अपने असल की तरफ मुतवज्जे रहती है वो पाक रहती है। चूँकि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर गूंदा गया था, उस पर शराबन तहूरा की 40,000 साल बारिश बरसाई गई, ये वजूद मुज़क्का मुसफ़्फ़ा मुजल्ला हो गया। अब चूँकि ये मंगवाया बैतुल्लाह शरीफ के अंदर से था, ये इस आदम की असल जो है वो बैतुल्लाह है, लिहाजा कहा जब नमाज पढ़ो असल की तरफ मुँह करके पढ़ो, ताकि तुम्हारा जो बातिन है वो मुज़क्का मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला रहे, तुम्हारा बातिन पाक रहे। क्योंकि जो चीज़ अपने असल की तरफ मुतवज्जे रहती है वो पाक रहती है। अब देखें ना, जब हम ज़कात का निसाब बनाते हैं तो हम कहते हैं असल और फ़रा को ज़कात देना जायज़ नहीं है। असल कौन सी है हमारी? जो हमारे वालिदैन है, दादा दादा दादी नाना नानी, और फ़रा क्या है? हमारी औलाद, हमारे पोते पड़पोते, ये सारे हमारी फ़रा हैं। तो अब हम क्या कहते हैं कि ज़कात असल को नहीं देनी, फ़रा को नहीं देनी। तो महबूब फरमाते हैं जो शाय अपनी असल की तरफ जुड़ी रहती है वो पाक रहती है, वो तय्यब रहती है, वो ताहिर रहती है। फरमाया देखें, औलाद की असल उसके वालिदैन हैं। जब ये बच्चे वालिद की पुश्त में होते हैं गुनाहों से बचे रहते हैं, माँ के शिकम में होते हैं, बतन में होते हैं, गुनाहों से बचे रहते हैं। और जब तक ये इनकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, ये वालिदैन की मर्ज़ी के ताबे होते हैं, तो बच्चों को वालिदैन सोते हुए भी चूमते हैं, उठते हुए भी चूमते हैं, चलते हुए भी चूमते हैं। लेकिन जब ये बालिग हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, मोहब्बत तो वालिदैन के दिल में होती है मगर इजहार ख़त्म हो जाता है। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो चीज़ अपने असल की तरफ मुतवज्जे होती है पाक हो जाती है। एक हदीस पाक आप सुनते रहते हैं, मशहूर है, उलमा से सुनते हैं, आधी हदीस अक्सर हमें बताई जाती है, मैं पूरी अर्ज़ करता हूँ। शोअबुल ईमान के अंदर हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा अपने वालिदैन को चेहरे को मोहब्बत से देखता है, उसको कामिल हज का सवाब मिलता है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपने वालिदैन अब्बा जी को अम्मा जी को मोहब्बत से देखता है ना, अल्लाह उसको हज मबरूर का सवाब देता है, हज मकबूल का सवाब देता है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं ये हज मबरूर और हज मकबूल का लफ्ज़ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों इस्तेमाल फरमाया? फरमाया इसलिए हज मबरूर की जज़ा जन्नत है, हज मकबूल की जज़ा जन्नत है। जब कोई अपने वालिदैन के चेहरे को प्यार से देखता है, जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई 100 बार देखे? फरमाया अल्लाह की रहमत वसी है। अब मकबूल कामिल हज कोई अपने और वालिद के लिए शर्त नहीं है अपने ज़माने का हसन बसरी हो, ज़माने का जुनैद बगदादी हो, सीरी सख्ती हो, मारूफ करखी हो, नहीं नहीं। अगर किसी का बाप जैसा भी है, गुनाहगार ही क्यों ना हो, मगर जिस बेटे ने या जिस बेटी ने अपने वालिदैन के चेहरे को प्यार से देखा, उसको कामिल हज का सवाब मिलता है। क्योंकि वो उसने अपनी असल की तरफ तवज्जो की है, अपनी असल की तरफ वो मुतवज्जो हुआ है। जो असल की तरफ मुतवज्जो होता है वो पाक होता है। और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तो औलाद है कि अपने वालिदैन के चेहरे को देखे वो पाक हो जाती है, कामिल हज का सवाब मिलता है। अगर वालिदैन अपनी औलाद को मोहब्बत से देखेंगे, अल्लाह उनको हज़रत इस्माईल की औलाद से एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। ऐ जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाएं, हज़रत इस्माईल की औलाद से ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब क्या है? फरमाया कामिल जन्नत है। यानी बेटा अपने बाप को, माँ को प्यार से देखे वो बेटा जन्नती, और अगर वालिदैन देखें तो वालिदैन के लिए जन्नत। अब मेरे महबूब ने फरमाया जो अपनी असल से जुड़ा रहता है वो पाक और तय्यब व ताहिर रहता है। अब हर चीज़ की कोई ना कोई असल होती है। ये जो
हमारी बॉडी के अंदर खून मौजूद है, इसकी असल हमारा जिस्म है। औलाद की असल उसके वालिदैन है, मुरीद की असल उसका पीर है, और कायनात की असल मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कायनात की असल मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। एक और मिसाल दे के समझाऊँ, ये हमारे बॉडी के अंदर खून मौजूद है। जब तक ये हमारी बॉडी के अंदर है, हम वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ते हैं, नमाज हो जाती है, ब्लड अंदर है, पाक है। कुरान के अंदर 4 चीज़ें क़त्ई तौर पर हराम है। सबसे पहले दम मसफू, बहता हुआ खून। इसके बाद मुर्दार, जो जानवर खड़े खड़े बग़ैर तकबीर के मर गया, वो हराम है। और तीसरा वमा उहिल्ला बिही गैरिल्लाह, ऐसा जानवर जिसको ज़िबा करते वक्त किसी गैर का नाम लिया जाए। और चौथा खंजीर का गोश्त। ये चारों चीज़ें कुरान में हराम है, क़त्ई तौर पे हराम है। अब जो बहता हुआ खून है वो हराम है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर है। चूँकि इस खून की असल आपका जिस्म है, तो जो खून अपनी असल में है यानी जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है वो पाक है। जैसे ही वो कट लग जाए, खून बॉडी से निकलता है, वो नापाक होता है, आपके वुज़ू को तोड़ देता है। अगर वही खून आपके कपड़ों पे लग जाए, कपड़ों को नापाक कर देता है, आप नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहते। तो यारो, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। जो शाय अपनी आपकी निस्बत को छोड़ दे वो पाक नहीं रहती, जैसे लगती है उसको भी नापाक कर देती है। तो जो अशरफुल अंबिया की निस्बत को छोड़ दे, जो जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को छोड़ दे, उनके ताल्लुक़ को छोड़ दे, फिर वो भी जैसे महबूब के दामन से हटता है, उसका अकीदा और नज़रियात नापाक हो जाते हैं। फिर जिसके पास बैठता है वो भी नापाक हो जाते हैं, उनका भी अकीदा बेहतर नहीं रहता। तो जो चीज़ अपने असल से जुड़ी रहती है वो पाक रहती है। अब देखें ना, सब्जियों को गंदा पानी लगता है, आप किसी मुफ्ती से पूछें ये गंदा पानी लगता है तो ये सब्जियां खाना जायज़ है नाजायज़ है, वो कहेगा जायज़ है, क्योंकि जो चीज़ अपने असल की तरफ जुड़ जाती है वो पाक हो जाती है। चूँकि इस पानी की असल मिट्टी है, जब ये पानी अपनी असल के साथ मिला है, अब जो कुछ तुम खाओगे ये पाक है, नापाक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ असल की तरफ तवज्जो कर लेती है वो पाक हो जाती है। तवज्जो है आपकी। अज़ीज़ान मोहतरम, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात की असल हैं। अब देखें ना, 2 अल्फाज हम बार बार अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, एक नबी अल उम्मी और एक शफ़ी अल मुज़निबीन। नबी अल उम्मी, उम्मी का माना क्या है? लफ्ज़ उम्मी का तर्जमा करने वाले 3 किस्म के गिरोह हैं। पहला गिरोह है जो हला का, दूसरा गिरोह है उलमा का, और तीसरा गिरोह है सूफिया का, औलिया का। अब जो आम आदमी है जो हला, वो क्या करते हैं? नबी अल उम्मी, उम्मी का माना है अनपढ़। अब उलमा कहते हैं नहीं, उम्मी का माना है कि जिसको किसी इंसान ने ना पढ़ाया हो, खुद रहमान ने जिसको पढ़ाया उसको उम्मी कहते हैं। अर रहमान अल्लामल कुरान, जिसको खुद रहमान पढ़ाए उसको उम्मी कहते हैं। और इमाम शारानी और इब्न अरबी जैसे लोग कहते हैं उम का माना असल है, उम का माना जड़ है, उम का माना रूह है, उम का माना माँ है। अरबी में जब कोई माँ को बुलाते कहते या उम्मी। इमाम शारानी कहते हैं मेरे आका को उम्मी इसलिए कहा जाता है कि जब कोई बंदा किसी माँ के सामने किसी बेटे को सजा दे, माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपने बेटे को दुपट्टे में कभी इस तरफ छुपाती है, कभी इस तरफ छुपाती है। जब रोज़े मैशर जब होगा, अल्लाह तबारक व तआला सज़ा का हुक्म देगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली कमली में ग़ुलामों को कभी इस तरफ छुपाएंगे, कभी इस तरफ छुपाएंगे। इसलिए आपको नबी अल उम्मी कहते हैं, इसलिए आपको नबी अल उम्मी कहते हैं। और दूसरा हम कहते हैं शफ़ी अल मुज़निबीन, गुनाहों की शफात करने वाले। ये लफ्ज़ शफ़ी कहाँ से आया है आप हज़रात जानते हैं? वो कला भी मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। जब कोई बंदा ज़मीन बेचता है या कोई मकान बेचता है तो हमसाया उठ के एक दावा कर देता है, जनाब इस पर मेरा हक़ है, इसको शुफ़ा कहते हैं, और जिसने शुफ़ा किया है उसको शफ़ी कहते हैं। अब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने अल्लाह की बारगाह में ये अपनी अर्ज़ी पेश की है, बारी ताला अस्सालिहून लका अत्तालिहून ली, जितने नेक हैं सारे तेरे दामन में, जितने गुनाहगार हैं सारे मेरी झोली में डाल दे। और अल्लाह ने मुझसे वादा किया वाला सोफ़ा युती का रब्बू का फतरदा, महबूब आपका रब आपको अन करीब राज़ी करेगा जैसे आप राज़ी होंगे। और फरमाया आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ और उम्मतियों में तुम मेरे हिस्से में आए हो। फरमाया जितने गुनाहगार हैं अल्लाह ने मेरे दामन में भेजे हैं। जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का हुक्म देगा, वहाँ जाके मैं शुफ़ा करूँगा, मेरे मालिक तेरा मुझसे वादा है कि ऐ मेरे महबूब सारे नेक मेरे और सारे गुनाहगार तेरे। तो मैं दावा करूँगा कि बारी ताला ये सारे गुनाहगार मेरी शफात से जन्नत में भेज दे, इन पर मेरा हक है। जब मैं वहाँ जाके अपना हक मांगूंगा तो इसलिए मुझे शफ़ी अल मुज़निबीन कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम,
ये बात याद रखें, महबूब का जो मिलाद है इसका जिक्र करना अल्लाह को कितना प्यारा है। आप कुरान पाक पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, पढ़ते हैं ना। कभी आपने ये गौर किया है इसका तर्जमा क्या है और ये सूरत इस वक्त क्यों नाज़िल हुई? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। यरा अरा तरा माना देखना होता है अरबी में। आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। अब ये मैं ग्रामर में आप लोगों को उलझाता नहीं, आप उलझ जाएंगे। मैं ये इशारा देता हूं कि जहां तरा यरा आए ना या वाइज आए तो इसका माना यह होता है कि महबूब रूहानी तौर पर वहां मौजूद थे। तो अल्लाह फरमाते अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। यानी जहां भी थे आप देख रहे थे कि हम हाथी वालों के साथ क्या कर रहे हैं। और आप कहाँ थे? आप अपनी वालदा माजिदा के शिका में अतर में थे और 55 दिन बाद आपकी विलादत हुई है। और जब हज़रत अब्बास उठाएं, आप जितनी सियासता के अंदर ये हदीस पाक है, सीरत की सारी किताबों में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत अब्बास कलमा पढ़ते हैं ना तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो बचपन में मान लिया था आप कोई आम शख्सियत नहीं है। और मैं चचा जान कैसे? फरमाते हैं जब आप पंगूड़े में होते थे ना, आपकी उंगली से चांद भी वाजिद में आया करता था, मैं देखा करता था। तो ये आपकी उंगली मुबारक से चांद भी वाजिद में आता था, मैंने मान लिया था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरे मेरे चचा मैं तुझे इससे और भी अजीब तर बात न बताऊं। या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाया जब मैं अपनी माँ के शिका में अतर में था तो मैं लोहे महफूज पे कलम के चलने की आवाज़ को भी सुना करता था और अर्श के नीचे सजदों की आवाज़ों को भी मैं सुना करता था। तो अब जो नबी अपनी माँ के शिका में अतर में लोहे महफूज पर चलने वाले कलम को सुन सकते हैं, वो अपने गुलामों के दरूद व सलाम को भी तो सुन सकते हैं ना। अब अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। सवाल ये पैदा होता है, मक्के पर बहुत हमले हुए, अबाबील नहीं आए। बाद में यजीद ने हमला किया, अबाबील नहीं आए। आखिर क्या ज़रूरत थी इस कुदरत को इस वक्त अबाबील भेजने की? जितनी तफासीरें उठा लें, इब्न उजैबा उठाएं, बारुल मुदीद उठाएं, तावीलात नजमिया उठाएं, अरबी की तफासीर है, उसमें यह लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील इसलिए भेजे कि 55 दिन बाद मेरे नबी की आमद है, नबी का मिलाद होने वाला है। अर्श वाले नबी के मिलाद की खुशियाँ मना रहे हैं, फर्श वाले चांद तारे चमक रहे हैं, महबूब की आमद की खुशी है। तो जो आदमी या जो कोई भी मिलाद की खुशियों को मिटाने के लिए आएगा, हम उसको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र रब ने खुद बुलंद किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। और पूरे कुरान के अंदर मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, हदीस पाक है, मैं तुम्हारे लिए हदिया रहमत बन के आया हूँ। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों हज़रत अबुल अब्बास अल मुर्सी ने इस हदीस की शरह बयान की, फरमाया कि अल अंबिया इला उम्ममिहिम अतियतुन व नबियुना लना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियतुन व फ़र्क़ बैन अल अतियत वल हदिया लिअन्न अल अतियत लिल मुहताजीन वल हदियत लिल महबूबीन। फरमाते हैं देखो ये जितनी उम्मतें हैं उनके लिए उनके नबी अतिया हैं, हमारे नबी हमारे लिए हदिया हैं। अतिया और हदिया में फ़र्क ये होता है, अतिया ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, हदिया महबूबों को दिया जाता है, हदिया महबूबों को दिया जाता है। तो महबूब की ज़ात बाबरकात हमारे लिए हदिया है। अब यहाँ पर एक और बात भी याद रखें कि महबूब भी हदिया है और मोमिन के लिए मौत भी हदिया है, तोहफ़तुल मोमिन अल मौत। अब दोनों हदिये हैं। ये मौत माजरत के साथ मिटाने के लिए नहीं आती। जिसने सारी ज़िंदगी महबूब के वद्दुहा के चेहरे का जिक्र किया हो, वल्लैल की जुल्फ़ों का जिक्र किया हो, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आँखों का जिक्र किया हो, ये मौत मिटाने के लिए नहीं आती, बल्कि ये मौत भी हदिया है, जाने कायनात की ज़ियारत भी हदिया है। फरमाया अब हम मौत दे के इस पुल से गुजार के, इस जसर से गुजार के तुम्हें कब्र में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराएंगे, क्योंकि मौत मिटाने के लिए नहीं आती, मौत तुम्हें मदीने वाले से मिलाने के लिए आती है। मौत तुम्हें मदीने वाले से मिलाने के लिए आती है। कभी आप गौर करें
कि जब कोई बंदा दुनिया से जाता है हम उसको गुस्ल देते हैं, उसको खुशबू लगाते हैं, कफन पहनाते हैं। आखिर वजह क्या है? जब हमें पता है कि कब्र में मिट्टी के अंदर इसको सुलाना है तो कहा बात दरअसल ये है, अब इसको तैयारी जो कराई जा रही है ये कोई आम मकसद के लिए नहीं है, ये इसलिए कि कब्र में जाके इसने दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है। ये तैयारी दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और हज़रत इमाम शारानी कहते हैं मेरे जहन में एक सवाल खुटकता रहता था, वो सवाल ये था कि जब कोई बंदा दुनिया से जाता है उस वक्त उसको गुस्ल देते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, तो जनाजे को आगे रखा जाता है और इमाम पीछे खड़ा होता है, इसके पीछे अवाम खड़ी होती है। आखिर सबब क्या है? जब ये बंदा नमाज पढ़ने जाता इमाम के पीछे खड़ा होता, जब ये बंदा ईदैन पे जाता पीछे होता, जुम्मे पे पीछे होता। आखिर मर के इसने क्या कर लिया? हुक्म है कि इसको आगे रखा जाए। कहते एक दिन मुझे जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मैंने कहा है जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर ये मरे हुए बंदे को जनाजे को आगे क्यों रखा जाता है? और मेरे आका ने फरमाया शारानी तुम नादान हो गए हो, कैसी बात पूछते हो? अब ये तैयार हो चुका है मेरी ज़ियारत के लिए, अब इसका इकराम या इसको आगे रखा जाए, सारे इसके पीछे हो जाओ। यानी ये कब्र में तैयारी महबूब की ज़ियारत के लिए करवाई जा रही है। और सारी कुतुब हदीस उठा लें कि जब किसी को कब्र के अंदर सुलाते हैं तो कहते हैं इसके चेहरे से पल्लू हटा दो, कपड़ा हटा दो। वो कपड़ा हटाने का सबब क्या है? इमाम हजर अस्कलानी, इमाम जुरकानी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं महबूब ने इसलिए हुक्म दिया है कि कब्र में सारे रिश्तेदार छोड़ के चले जाएंगे और मैं कब्र में आऊँगा तो मैं तो देख लूँगा, लेकिन मेरा उम्मती जब उसकी आँख खुले तो सीधी वद्दुहा के चेहरे पर नज़र पड़े। इसलिए पलो हटाया जाता है कि कब्र में इसको जाने कायनात का दीदार नसीब हो, जाने आलम का दीदार नसीब हो। अरे ये मौत मिटाने के लिए नहीं आती, अगर इश्क सीने में हो तो मुस्तफ़ा से मिलाने के लिए आती है। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस पाक है, जब कोई बंदा दुनिया से जाता है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मरने वाले 3 किस्म के लोग हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, काफिरों की बात नहीं। मुसलमानों में 3 गिरोह हैं। महबूब फरमाते इब्न शैबा की यह हदीस पाक है, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक के अंदर भी यह हदीस पाक है। फरमाते हैं मरने वाले 3 किस्म के, एक तो वो हैं जो नबी का सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, नबी की अज़मत की बात आ जाए उनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, अजीब उनको मसाइल दरपेश नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो फरमाया जब ऐसे लोग कब्र में जाएंगे फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, ये कहेंगे ला अदरी ला अदरी ला अदरी, हम नहीं जानते। कौन फरमा रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र की खबर दे रहे हैं। और दूसरा गिरोह वो होगा जिन्होंने कलमा पढ़ा है, नमाजें पढ़ी हैं और हर वक्त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात पर अमल करते हैं। फरमाया जब ये कब्र में जाएंगे तो वो कहेंगे ये हमारे नबी हैं, हम इनका कलमा पढ़ते हैं, वो पूरी सही गवाही देंगे। फरमाया एक गिरोह वो भी है जो हमा वक्त मेरे जलवों में मगन रहता है, जो मेरी सूरत के तसव्वुर में हर वक्त मगन रहता है, जो उठते बैठते मेरे ज़िक्र में और जमाल जहां आरा में गुम रहता है। मेरे आका फरमाते जब ऐसा शख्स कब्र में जाएगा हम भी वहाँ जलवागर होंगे। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? वहाँ हम जवाब देंगे फरिश्तों ये मौत की सख्ती बर्दाश्त करके आया है, अजीज़ व अकरबा रिश्तेदारों को छोड़ के आया है, बता देगा मेरा रब अल्लाह है। यानी खुद बता भी रहे हैं। और फरमाते हैं उनसे पूछा जाएगा मन रब्बों का, तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँगा, मैं कहूँगा बता देगा मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछेंगे माँ दीनों का, तो मैं कहूँगा फरिश्तों इससे क्या पूछते हो, बता देगा मेरा दीन इस्लाम है। और फिर माँ कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, जैसे वो पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, अपनी माँ कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, यानी जो ज़िंदगी गुजार के है ये जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। अब जो ज़बान पे नज़रियात होंगे, जो अकायद होंगे वो जारी हो जाएंगे। और मेरे आका ने फरमाया ये जो तीसरा गिरोह है जब इनसे पूछा जाएगा तो मैं इनको कहूँगा हाँ हाँ ये मेरा उम्मत ही है, हर वक्त मेरी मोहब्बत में मेरा जिक्र करता रहता था, मेरी ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ता रहता था। अरे उठते बैठते ये मेरे जमाल के अंदर गुम रहता था, बैठता था तो वद्दुहा के चेहरे की जिक्र करता था, उठता था तो वल्लैल की जुल्फ़ों का जिक्र करता था। अरे जब देखता था तो मा ज़गल बसर व मा तग़ा की काजल वाली आंखों का जिक्र करता था। अरे इसका उठना बैठना सब कुछ मेरी मोहब्बत में गुजरता था। हाँ हाँ मैं इसको जानता हूं, ये मुझे जानता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये तमहीद मैंने आपको बांध के इसलिए इस आयत की तरफ लेके आ रहा हूं ताकि आपका ज़ौक़ बढ़े कि हमारे नबी की शान और अजमत क्या है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा और माँ जो है वो नाफी है, वमा अरसलना का और नहीं भेजा आपको बनाकर, इल्ला रहमतल लिल आलमीन मगर सारे जहानों के लिए रहमत। एक अरबी का ग्रामर का असूल है, जहाँ अरबी के किसी
जुमले के अंदर पहले नफ़ी हो और फिर असबात हो तो हसर का कानून बनता है। नाहवियों के नज़दीक और मुतकल्लिम के नज़दीक कसर इसको कहते हैं। इसको मैं यूँ आसान कर दूँ, उलझे ना कोई। आप देखिए अक्सर लोग ना कोई वजीफ़ा करते तो एक वो जनाबे वाला हिसार खींचते हैं, एक दायरा बनाते हैं। उनसे पूछा जाएगा ये दायरा क्यों बनाते, तो वो कहते हैं इसमें सिर्फ कोई एक बैठेगा, सारे नहीं आ सकते, न सारे बैठ सकते हैं। तो अरबी का कानून ये है कि जहाँ पहले नफ़ी हो फिर असबात हो तो हसर का कानून बनता है, यानी किसी एक की बात हो रही है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक, सिर्फ अल्लाह है, तो पहले नफ़ी है फिर असबात है। अब इबादत के लिए सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं। उलूहियत के लिए सिर्फ अल्लाह है, सजदों के लायक सिर्फ अल्लाह है, कोई और नहीं हो सकता। तो वहाँ एक माबूद का जिक्र हो रहा है। यहाँ है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वही कसर वाला कानून है, हसर वाला कानून है। फरमाया कोई एक शख्स किसी एक के लिए रहमत हो सकता है, अगर सारे जहानों के लिए कोई रहमत है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो सारे जहानों के लिए अगर कोई रहमत है तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब रहमत का माना क्या है लफ्जी, आप थक तो नहीं गए? रहमत का लफ्जी माना क्या है? अर्रिक्कत व तलत्तुफ, अर्रिक्कत व तअत्तुफ। माना क्या है, मिसाल दे के समझाऊँ। आप देखते हैं कि कोई बंदा एक्सीडेंट की वजह से तड़प रहा है और उसकी ख्वाहिश यह है कि उसको पानी पिला दिया जाए, अगर पानी पिलाएंगे तो उसकी जान बच जाएगी। अब जो आपके दिल में तड़प पैदा हुई है इसकी जान बचाने के लिए, उसको रहमत कहते हैं। आपकी रहमत और वो कैफियत है उस एक को बचाने के लिए। जाने कायनात फरमाते जिन लोगों ने दुनिया में कदम रखा है सारे कलमा पढ़ के जहन्नम से बच के जन्नत में चले जाए। तो रहमत अर्रिक्कत व तअत्तुफ, अर्रिक्कत व तलत्तुफ, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमतल लिल आलमीन ये है। आप बेचैन हैं सब के लिए कि ये गुनाह न करें, नेकियां करें और ये जहन्नम में ना जाएं, ये जन्नत में जाएं। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने सारे जहानों के लिए आपको रहमत बना के भेजा। और रहमत जो है वो मस्तर है और इसका जो फ़ाइल होगा वो होगा राहिम। और राहिम के लिए चार चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। अगर कोई राहिम और रहमत लिल आलमीन, राहिमन लिल आलमीन मानता है तो चार चीज़ों का मानना ज़रूरी है। पहला क्या है, जो राहिम होगा वो जिंदा होगा। तवज्जो है आपकी? जो राहिम होगा वो जिंदा होगा, जो राहिम होगा वो करीब होगा, जो राहिम होगा उसको पता होगा कहाँ रहमत करनी है, जो राहिम होगा उसको रहमत करने की ताकत भी होगी। तो कहा जिसके अंदर ये चारों चीज़ें पाई जाएं वो राहिम है, और जो राहिम है वो रहमत है, और जो रहमत है वो रहमत लिल आलमीन है। यानी अगर कोई ये कहे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम माज़अल्लाह ख़त्म हो गए तो उसने जिंदा नहीं माना, उसने राहिम नहीं माना। जब राहिम नहीं माना तो रहमत नहीं माना, जब रहमत नहीं माना तो रहमत लिल आलमीन नहीं माना। तो कहा रहमत लिल आलमीन महबूब को वही मानता है जो महबूब की इन सारी चीज़ों को मानता है। राहिम वो हो जो जिंदा हो, राहिम वो हो जो करीब हो, राहिम वो हो जिसको पता हो कि कहाँ रहमत करनी है, राहिम वो है जो रहमत करने की ताकत भी रखता हो। इन चार नज़रियात और अक़ायद पर एक एक बात करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे पहले यह है कि जो राहिम होता है वो ज़िंदा है। अलबिदाया वन निहाया उठाएँ, तारीख़ इब्न कसीर उठाएँ, मकालात काज़मी उठाएँ, जितनी तफासीर हैं सारी उठाएँ। उसमें एक बात लिखी हुई है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जितने अम्बिया हैं वो ज़िंदा हैं, तुम तो मेरी ज़िंदगी की बात करते हो। अल अम्बिया अहयाउन फ़ी कबूरिहिम युसल्लून, सारे नबी जिंदा हैं, अपनी कब्रों में नमाज पढ़ते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अलबिदाया वन निहाया और दूसरी तकरीबन 13 अरबी की कुतुब के अंदर यह रिवायत मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन इरशाद फरमाया, ए फ़ारूक आज़म याद रखना जब मूसल फतह होगा तोस्तर वहाँ एक महल्ला है, वहाँ हज़रत दानियाल का जिस्म रखा हुआ है। जो आदमी जाए उसको कहना ज़रा अदब से उनको गुस्ल दे, उनको तजहीज़ व तकफ़ीन करे, वो भी मेरे भाई हैं और अल्लाह के नबी हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो आपसे बहुत ज़माना पहले के हैं। तो मेरे आका ने फरमाया हाँ, उन्होंने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मुझे अपने नबी का उम्मती बना दे। फिर दुआ मांगी, अगर ये दुआ कबूल नहीं है तो मुझे इस उम्मत के अंदर कोई बंदा मेरा गुस्ल दे, मुझे कफन पहनाए और मुझे फिर सपुर्द इला करे, ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह ने दुआ की है। 1000 साल से ज़्यादा गुजर गए, सदियाँ बीत गई हैं, अल्लाह ने अपने नबी की दुआ को कबूल किया है, वो ज़िंदा है।
अब मेरे आका हज़रत फ़ारूक आज़म को क्यों फरमा रहे हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों नहीं फरमाया कि आप जाना। कहते हैं निगाह नबूवत देख रही थी कि मूसल फ़तह ही हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से होगा। अब हुआ ये कि जब मूसल फ़तह हुआ, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत फ़ारूक आज़म ने भेजा कि आप जाएँ, लेकिन याद रखना मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यह नसीहत फरमाई थी। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं जब हम मूसल पहुँचे, वहाँ एक ताबूत के अंदर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिस्म मुक़द्दसा रखा हुआ था। अब मुझे अपने नबी की बात याद आई, अल अंबिया अहयाउन फ़ी कबूरिहिम युसल्लून, सारे नबी जिंदा हैं, अपनी कब्रों में नमाज पढ़ते हैं। अब महबूब सारे नबी जिंदा है, हमें क्यों बताया? फरमाया इसलिए ताकि तुम्हें पता चल जाए जब मुक़्तदी जिंदा है तो इमामुल अंबिया की ज़िंदगी का आलम क्या होगा। तो फरमाते जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के जिस्म मुक़द्दसा को देखा और मुझे अपने आका व मौला की बात याद आई। मैंने अपने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के दिल पे हाथ रखा तो क्या देखता हूँ, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का दिल धड़क रहा है। फिर मैंने उनकी गर्दन पे हाथ रखा तो पट्टे हरकत कर रहे थे। मैंने आंखें खोल के देखी तो ज़िंदगी के असरात मौजूद थे। वो कहते सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया है, इनके अंदर तो हज़ारों साल गुजरने के बाद ज़िंदगी के असरात मौजूद हैं। ऐ मेरे आका, जब आपके मुक़्तदी की ज़िंदगी का आलम यह है तो आपकी ज़िंदगी का आलम क्या होगा। और अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनसे पूछें। तफ़सीर कबीर सूरह काफ आयत नंबर 9 के तहत ये आपकी यह करामत लिखी हुई है कि जब आप दुनिया से जाने लगे तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इरशाद फरमाया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जब मैं दुनिया से चला जाऊँ मुझे गुस्ल दे के कफन पहना के दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ले जाना और अर्ज़ करना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका यार जो बाज़ार में भी आपके साथ था, खलवत जलवत में आपके साथ था, आज मज़ार में आराम करने की इजाज़त मांग रहा है। कितनी कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है, न जाने लोग इसका इनकार क्यों करते हैं। अब वो जनाबे वाला जब लेके गए, अब लेके जाने वाले मौला अली हैं और साथ और भी सहाबा खड़े हैं, तमाम सहाबा का इजमा है, अगर वो हयात नबी के कायल न होते तो रोक देते, ऐ सिद्दीक़ अकबर हमें जाते वक्त क्या पढ़ा के जा रहे हो। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने बताया मैं दुनिया से जा रहा हूँ पर इस उम्मत को अकीदा हयात नबी पढ़ा के जा रहा हूँ। और जब वहाँ पे गए अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका यार जो बाज़ार में भी साथ था, गार में भी साथ था, आज मज़ार में आराम करने की इजाज़त मांगता है। तो चश्मे फलक ने क्या देखा, फ़ौरन दरवाज़ा खुलता है और एक ही जुमला, एक ही आवाज़ आती है, एक यार को दूसरे यार के पास पहुँचा दो। इमाम शरानी कहते हैं मेरे आका इतने लजपाल हैं, इतने लजपाल हैं, अगर कोई जानवर भी वफा करे ना उसको भी अपने दर से दूर नहीं भेजते। कैसे? कहते कैसे? कहा जब गार हिजरत वाली रात गार में पहले सिद्दीक़ अकबर गए थे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गार में सिद्दीक़ अकबर को अंदर रखा है और जो कबूतर था वो बहर कबूतरियों ने अंडे दिए थे। महबूब ने आज तक मज़ार के बहर कबूतरों को रखा हुआ है। फरमाया क़यामत तक ये चश्मे फलक देख रहे हैं, जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत रखता है उस मोहब्बत का सिला एक नस्ल नहीं क़यामत तक नस्लों में पाया जाता है। महबूब उसको अता फरमाते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने दुनिया से जाते हुए लोगों को ये अकीदा पढ़ाया है। अभी चारों खुलफ़ाए राशिदीन के नज़रियात यही है। हज़रत मौला अली का अगर ये नज़रिया ना होता तो आप क्यों इरशाद फरमाते कि आपका वो यार जो आपके साथ आराम करने की इजाज़त मांग रहा है। इसी तरह दूसरा यह है कि जो राहिम हो वो करीब हो, और कुरान फरमाते अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ ईमान वालों मेरा नबी तुम्हारी जान से ज़्यादा करीब है। आप कभी गौर फरमाए ना, मेरा नबी तुम्हारी जान से ज़्यादा करीब है। अल्लाह हर एक के करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मोमिन की जान के करीब है। ये लफ्ज़ मोमिन पर भी अब आप गौर करें तो कई इशारात और कई इल्म के दरवाजे खुलते हैं। आखिर वजह क्या है कि जब भी कोई बात होती है अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, सारे नहीं, ऐ ईमान वालों तुम दरूद और सलाम पढ़ो। कुर्ब की बात आती है तो फरमाते अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ ईमान वालों मेरा नबी तुम्हारी जान से ज़्यादा करीब है। वसीले की बात आती है तो सारे नहीं, सूरह माइदा आयत नंबर 35 में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों मेरी तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो। कहते हम वसीले को नहीं मानते। मैं कहता हूँ तुम्हें दावत भी तो नहीं है। जिनको दावत है वो मानते भी हैं। अब जनाब कुर्ब की बात है और एहसान की बात है, मैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला,
मोमनो तुम परेशान किया कि अपना रसूल भेजा, जबकि रहमत भी सबके लिए है, रसूल भी सबके लिए है, सिर्फ मोमनों से बात करता है। मोमिन से अल्लाह बात क्यों करता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं इसलिए बात करता है चूँकि ये मोमिन हर वक्त महबूब की मोहब्बत में गुम रहते हैं। ये जब बात करते हैं अपने यार की बात करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैं भी अपने यार की जब बात करूँ इनसे करता हूँ, सबसे करता ही नहीं हूँ। तो अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वालों मेरा नबी तुम्हारी जान से ज़्यादा करीब है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर लाहौर में मैं लेक्चर देने के लिए गया तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है सारे PhD के स्टूडेंट्स थे। आज इस वक्त हम जिस माशरे के अंदर जी रहे हैं ना, ऐसा मुनाफकत का दौरा है कि बाप को बेटी का निकाह पढ़ाना नहीं आता, बाप मर जाए बेटे को गुस्ल देना नहीं आता, बाप मर जाए औलाद को जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, जनाजे की दुआ भी नहीं आती। लेकिन हमारा माशरा जब भी बोलेगा उलमा के खिलाफ बोलेगा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। क्यों फरमाया? कुरान की तालीमात वालों को महबूब ने तसल्ली दी कि तुम में से बेहतर वो है, तुम्हें ज़माना जो कुछ कहे तुम्हारे नबी ने जो तुम्हें बेहतर कहे, तुम्हें किसी की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में एक बंदा कहता है जी या रसूल अल्लाह कहना जायज़ है। तो मुझे सुन के ये हैरत हुई, आज हर बंदा कुछ ना कुछ बताना चाहता है, सीखना कोई भी नहीं चाहता। तो मैंने कहा मैं अगर कहूँ जायज़ है तो तू कहेगा नाजायज़ है, मैं कहूँ नाजायज़ है तो तू कहेगा जायज़ है, तू अपनी बात कर। कहता जी मैं तो समझता हूँ नाजायज़ है। मैंने कहा अगर नाजायज़ है तो अदम जवाज़ की दलील पेश कर। अब उसने जो दलील दी ना, कोई अहले इल्म ऐसी दलील नहीं दे सकता। उसने कहा जी देखें कुरान में अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। तो जो शारक से ज़्यादा करीब है उसको तो या रसूल अल्लाह कह सकते हैं, और उसको तो या अल्लाह कह सकते हैं। और मेरे आका तो मदीने में है, यहाँ से 4000 मील दूर महबूब जलवागर हैं, तो जो दूर होता है उसके लिए तो या नहीं कहते। मैंने कहा आपने दरस निज़ामी किया, आलिम है? कहते जी मैं फ़लाँ जामिया से पढ़ा हूँ। मैंने कहा अल्लाह की कसम आपका सवाल बता रहे आप आलिम नहीं है। अगर आप आलिम होते तो हम पहले दिन सर्फ और नाहव अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और नाहव में एक मसला बताते हैं कि हरूफ निदा कितने हैं। वो कहते हैं 5। कौन से? अय्या, हय्या, ए हमजा मफ्तुआ और या। अय्या हय्या होता है दूर के लिए, ए हमजा मफ्तुआ होता है नज़दीक के लिए, या दूर के लिए भी होता है, दरमियानी फासले के लिए भी होता है, और करीब के लिए भी होता है। तो अगर तूने ये ग्रामर पढ़ी होती तो तुझे पता होता कि दूर वाले के लिए या कह सकते हैं। अगर तुझे नहीं पता तो फिर याद कर जब हज़रत फ़ारूक आज़म मदीने में खड़े हैं मिंबर पे फरमाते या सारिया इलल जबल, तो दूर से या पुकार रहे हैं हज़रत फ़ारूक आज़म। अगर आप उस वक्त होते तो आज इधर ना होते। तो मैंने कहा बात यह है कि तुम्हारी दलील के मुताबिक यह है कि जो करीब हो उसको या कह सकते हैं। तो मैंने कहा जिस कुरान में है या, जिसमें यह है कि अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है, अगर उसी में हो कि महबूब करीब हूँ फिर तो कह सकते हैं। कहते मैं कुरान का हाफिज हूँ, पूरे कुरान में कहीं नहीं है। मैंने कहा अगर हो आया तो फिर? कहते जी फिर तो कह सकते हैं। मैंने कहा जहाँ यह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद वहाँ यह है अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वालों मेरा नबी तुम्हारी जान से करीब है। अक़रब है इतना करीब कि तुम्हारी जान तुमसे दूर है, जाने कायनात तुम्हारी जान से भी ज़्यादा करीब है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो अल्लाह है वो हर एक की रगे जान के करीब है, कोई मुसलमान है, काफिर है, कोई भी है। लेकिन मेरे आका सिर्फ मोमिन की जान के करीब है। तो जिसके करीब है वो तो या कह सकता है ना, वो यहाँ कहे तब भी जायज़ है, वो वहाँ कहे तब भी जायज़ है। तो तीसरी यह है कि पता भी हो कि कहाँ रहमत करनी है। मोजम अल कबीर की हदीस पाक है, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं, उम्मुल मोमिनीन है, सरकार की ज़ौजा पाक हैं। फरमाती हैं एक रात महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे, तो मैं क्या देखती हूँ महबूब वुज़ू फरमाते हैं लब्बैका नुसिरता, लब्बैका नुसिरता, मैं हाजिर हूँ तेरी मदद कर दी गई, मैं हाजिर हूँ तेरी मदद कर दी गई। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नज़र नहीं आ रहा और आप फरमा रहे मैं हाजिर हूँ तेरी मदद कर दी गई। मेरे आका ने फरमाया मेरा गुलाम हिजरत करके आ रहा था, रास्ते में मुशरिकीन ने पकड़ लिया और उसको शहीद करना चाहते थे। जब उसने देखा कि मैं बच नहीं सकता तो उसने मेरी तरफ मदीने की तरफ मुंह करके मुझे आवाज़ दिया, तो मैंने कहा लब्बैक नुसिरता, तेरी मदद कर दी गई, मैं हाजिर हूँ। अब दूर से तो 1 महीने के बाद हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने देखा वो राजिज़ आता है। मैं पूछती हूँ बताओ, मैंने बंदा भेजा कि बताओ क्या हुआ। उसने कहा मुझे मुशरिकीन ने पकड़ लिया था, मैंने महबूब को आवाज़ दी और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा। सरकार की आवाज़ सुन के सारे मुशरिकीन भाग गए। और चौथी शर्त यह है राहिम की कि पता भी हो कि कहाँ रहमत करनी है। आखिरी बात और गुफ्तगू ख़त्म।
हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर ये बात मौजूद है। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने इसको लिखा है, सादत दाराइन में भी मौजूद है। अक्सर ये जो हमारे तबलीगी जमात वाले हजरात हैं, इनके पास एक किताब होती है फ़ज़ाइल अमाल, पहले इसका नाम तबलीगी निसाब था, उसके अंदर फ़ज़ाइल दरूद शरीफ है। मौलाना ज़करिया साहब ने, हाँ जो बात अच्छी होगी, जहाँ होगी हमारे नबी की तारीफ़ होगी, हम बयान करेंगे। हाँ, तो उसके अंदर उन्होंने एक बात लिखी, बड़ी खूबसूरत है। उन्होंने कहा एक बंदा हज करने के लिए गया, जब महबूब अलैहिस्सलाम के पास जाने लगा तो किसी ने कहा, जनाब जब आप जाए ना सरकार की बारगाह में, तो आपने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होकर हमारी तरफ से सलाम पेश करना है, और बिलखसूस हज़रत शेखैन करीमैन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की बारगाह में सलाम पेश करना। अब वो बंदा चला गया, मदीने में रहा, मदीने से मक्के उम्रे के लिए रवाना हुए, बीर अली के पास जुल हुलैफा के मकाम पे खड़े हो गए। बात याद आई, मैंने सलाम पेश नहीं किया। अपने काफिले वालों को कहता है, यारो तुम ठहर जाओ या मेरे साथ चलो, मैं जाके सलाम पेश कर। उन्होंने कहा यहीं से खड़े होकर सलाम पेश कर लो, आगे जाने की क्या जरूरत है। उसने कहा नहीं, मुझे जिसने कहा था, उसने कहा अमानत में खयानत ना करना, वहीं जाके सलाम पेश करना, मुझे जाना होगा, मेरी सवारी भी ले जाओ और वहां पे जाके मेरी तरफ से मेरी सवारी ले जाओ, मैं जाके सलाम पेश करता हूं। अब वो चले गए मदीने के अंदर, महबूब की बारगाह में सलाम पेश किया और फिर शेखैन करीमैन की बारगाह में सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद रियाजुल जन्ना में जाके बैठ गए। अब मेरे आका फरमाते, मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, ओ कमा काल अलैहिस्सलाम, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर का जो हिस्सा है वो जन्नत का बाग है। अब महबूब ने जन्नत का बाग क्यों फरमाया? फरमाया दो वजूहात से। एक तो यह कि जन्नत में जो कुछ मांगो मिलता है, जब इधर आ जाओ जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें अपने लब को जुम्बश देने की जरूरत नहीं, बिन मांगे तुम्हें मिल जाएगा। और दूसरा, जन्नत में मौत नहीं है, जब मेरे पास आना यही समझना जिंदा नबी के पास जा रहा हूं, क्योंकि मन ज़ारनी बाद वफ़ाती फ़कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती, जिसने मेरी मज़ार की ज़ियारत मेरे बाद की गोया ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की है। और महबूब ने फरमाया जो मेरे पास आए ये ना कहे मैं सरकार के रोज़े पर जा रहा हूँ, बल्कि ये कहे मैं सरकार के पास जा रहा हूँ। ये अदब है महबूब अलैहिस्सलाम। तो फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह। अब ये बंदा भी रियाजुल जन्नह में बैठ गया, रोने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी चली गई है, लोग चले गए हैं, मैं अकेला बच गया हूँ, मेहरबानी फरमाए मदीने पहुंचवाए। क्योंकि राहिम की चौथी शर्त है ना कि पता भी हो ताकत भी हो। तो आपको अल्लाह ने ताकत दी है, मेहरबानी करें। कहते अभी बैन अन्नौम वल यक़ज़ा की कैफियत थी, अभी कैफियत के अंदर मैं बैठा हूं तो क्या देखता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, हजरत शेखैन करीमैन भी साथ हैं। मेरे आका फरमाते, आए मेरे सिद्दीक़ अकबर, आए मेरे फारूक आज़म, देखा ये मुझसे मोहब्बत करता है और ये सलाम देने के लिए तुम्हारी और मेरी मोहब्बत में आया है, सवारी इसकी चली गई है, काफिला चला गया, क्यों ना हम इसको मक्के पहुंचा दें। हवाला मैंने दिया, ना हो तो फिर मुझसे बात कीजिएगा। कहते एक तरफ से मेरे महबूब ने पकड़ा, बैठा मैं रियाजुल जन्नह में था, जब आंख खुली तो मैं मताफ के अंदर मक्के के अंदर मौजूद था। और वो जो लोग थे ना वो मुझसे 7 दिन बाद आए। उन्होंने पूछा तुम कैसे पहुंचे? मैंने कहा तुम तो पहुंचे हो सवारी पे या सवार पे, हमें मदीने के ताजदार ने भेजा है। अरे जो महबूब अलैहिस्सलाम की अताओं को नवाज़िशों को मानता है, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम उसको तन्हा नहीं छोड़ते। एक सवाल किसी दोस्त ने किया है अभी व्हाट्सएप के ऊपर कि जी इसकी तशरीह कर दे। रास्ते में मैं आ रहा था कि जी खड़े होकर जो हम दरूद सलाम पढ़ते हैं इसकी क्या शरई हैसियत? तो हम बैठ के भी तो पढ़ते हैं, बैठ के भी दरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है, खड़े होके भी जायज़ है। अभी जब सरकार का नाम आया सब ने दरूद शरीफ पढ़ा है ना, बैठे हुए पढ़ा है ना, तो बैठ के भी जायज़ है, खड़े होके भी जायज़ है। हाँ, अगर कोई कहता है कि खड़े होके नाजायज़ है तो फिर उसके ऊपर हुक्म शरी लगेगा, खड़े होके दरूद पढ़ने वाले पर हुक्म शरी नहीं लगेगा, क्योंकि फ़िक़्ह की 9,35,000 जुज़ियात हैं। और उस जुज़ी में एक जुज़ी ये भी है कि अल माकूलात वल मशरूबात वल मलबूसात, चाहे खाने की चीज़ें हों, पीने की हों, पहनने की हों, शरी कोई जुज़ी हो, कुछ भी हो, जो चीज़ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से साबित हो, चाहे बाद में उसकी हेयत जेहत कैफियत भी बदल जाए, उसको नाजायज़ नहीं कहा जाता, वो जायज़ ही रहेगी। ये असूल है फ़िक़्ह का, एक जुज़ है। आप कहेंगे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहाँ खड़े होकर दरूद पढ़ा है? मैं आपसे पूछता हूँ, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दूध नोश फरमाया है, आप चाय नोश फरमाते हैं, आप जनाब वाला आइसक्रीम खाते हैं, खीर बना के खाते हैं, अब उसकी हेयत जेहत कैफियत बदल गई, लेकिन फिर भी जायज़ है क्योंकि उसकी असल महबूब से साबित है। तो जिस चीज़ की असल मेरे आका अलैहिस्सलाम से साबित हो उस पर फतवा नहीं लगता। फतवा लगाने वाला या तो आलिम नहीं है
अल मुफ्ती मिनल मुफ्त है, अल मुफ्ती मिनल फ़िक़्ह नहीं है। आप कहेंगे भाई खड़े होकर दरूद पढ़ना तो महबूब से साबित नहीं है। मैंने कहा ये बताएं, महबूब अलैहिस्सलाम ने जनाजे पढ़ाए हैं? जी पढ़ाए हैं। कितनी तकबीरें होती हैं? 4 होती हैं। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? बोलिए तो सही, जिनको आता है वो तो बोले ना। पहली तकबीर में क्या पढ़ते हैं? दूसरी में क्या पढ़ते हैं? खड़े होकर पढ़ते हैं बैठ के? तो अगर खड़े होकर बैठ दरूद पढ़ने से कोई गुमराह हो जाता है तो जनाजा पढ़ने के बाद तो कोई नहीं बचता। नहीं समझ आई आपको? ऐसे उम्मत को न लड़ाएं। बैठ के भी दरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है, खड़े होकर भी जायज़ है। और फिर हम लोग जाते हैं सरकार की बारगाह में मवाज़ शरीफ पे खड़े होकर दरूद और सलाम पढ़ते हैं कि बैठ के? तो जब अगर कोई खड़े होकर दरूद पढ़ने से फतवा लगता है, जैसे ही दरूद शरीफ पढ़ के बाब बकी से निकले तो गए। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम पर ये जब आयत नाज़िल हुई वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अल्लाह ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया? 3 जवाब दिए जिब्रील अमीन ने। पहला जवाब यह है इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, महबूब जहाँ मेरा जिक्र होगा आपका भी होगा। दूसरा तफसीर दुर्र मंसूर में है इन्ना अतैनाकल कौसर की तफसीर में, महबूब मैं वो जिक्र ही कबूल नहीं करूँगा जिसमें आपका जिक्र ना हो। अब ये कुरान पढ़ें अल्लाह का जिक्र है, मुस्तफ़ा का जिक्र है। नमाज पढ़ें अल्लाह का जिक्र है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। क्योंकि ये उस इबादत को मकबूल बनाने के लिए है। मेरे आका शरीक फिर जिक्र है, शरीक फिर इबादत नहीं है। अब जनाबे वाला तीसरा यह जाल तो मैंने जिक्र का जिक्री, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है। अब हदीस पाक है महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है। तो जब महबूब का जिक्र उसका जिक्र है तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, मेरा जिक्र खड़े होके भी जायज़ है, व क़ऊदा लेट के भी जायज़ है, लौट के भी जायज़ है। तो अल्लाह फरमाते हैं खड़े होके जायज़ है। तो जो अल मुफ्ती व मिनल मुफ्त फतवा लगाते हैं उनको उम्मत को नहीं लड़ाना चाहिए। खड़े होकर भी दरूद शरीफ पढ़ें जायज़ है, बैठ के भी पढ़ें जायज़ है, लेट के भी पढ़ें जायज़ है। दरूद हर सूरत में काबिल कबूल है और जायज़ है। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमें अपने आका व मौला से वफ़ा और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम उनका जश्न भी मनाते रहें और उनके हुक्म भी अमल करते रहें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।